जय हिंद दोस्तों। क्लाइमेक्स गुरुकुल्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ राहुल। आज हम लोग फिजिक्स का एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है मात्रक या क्या बहादुर इकाई। मात्रक या इकाई चैप्टर से हम लोग लगभग 50 सवाल हम लोग देखेंगे और डेली बेस पर चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे। आज हम लोग मात्रक से देखेंगे और या इकाई से हम लोग देखेंगे लगभग 50 सवाल, और हम लोग डेली देखेंगे, है ना। और आपके पास जो भी प्रीवियस सवाल जैसे रेलवे का या जो भी चीज़ का प्रीवियस है साइंस से, तो उसका सब मिली-जुली इसमें सवाल है, तो सब सवाल यहाँ से बनेंगे, है ना। आइए हम लोग चलते हैं सवाल पर। पहली सवाल क्या है, साथ में इसका डिस्कशन भी हम लोग लेकर चलेंगे, साथ में इसका डिस्कशन। और थोड़ा सा पेन का मोटा कर लेते हैं। चलिए, क्या सवाल कह रहा है ध्यान से देखेंगे। सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है। मूल जो भौतिक राशि है वो आपको बहादुर लोग भौतिक राशि है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। सी जो है से मूल्य भौतिक राशि है। क्या है? सी ऐसे मूल्य भौतिक राशि है। सी मूल्य भौतिक राशि है। इसमें थोड़ा बहुत डिस्कशन देख लेते हैं कि भौतिक राशि में कौन कौन शामिल हुआ करते हैं बहादुर लोग, जैसे लंबाई, लंबाई आपका द्रव्यमान, द्रव्य। चलिए, थोड़ा सा टेक्निकल इशू प्रॉब्लम होने के कारण क्लास रुक गया था। तो यहाँ तक हम लोग क्लास नंबर 1 तो हम लोग समझ गए थे बहादुर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए थे। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लेते हैं बहादुर लोग। क्या है कि शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक जो है बहादुर, तो ये है आपका वाट। क्या है? वाट शक्ति का मात्रक है। क्या है? तो वाट है आपका शक्ति का मात्रक। जैसे आपको शक्ति बराबर सवाल ही पूछता है कि शक्ति बराबर क्या होता है बहादुर, तो शक्ति बराबर होता है बहादुर कार्य बटा में क्या चीज, समय। या इसी को शॉर्ट में लिखते हैं डब्ल्यू बटा में क्या लिखते हैं, तो टी लिखते हैं, कोई दिक्कत लिखते हैं। आइए अगले सवाल, सवाल नंबर 3 कि विद्युत शक्ति इकाई है। विद्युत शक्ति इकाई है तो बहादुर शक्ति इकाई है तो वाट के है, किसका है? तो वाट का है। किसका है? तो वाट का। अगले सवाल आते हैं कि बल का मात्रक, बल का मात्रक होता है न्यूटन। बल का न्यूटन होता है। या इसी को एक और फॉर्म में बोल सकते हैं बहादुर लोग, बल का मात्रक है तो बल बराबर ये भी कहता है, क्या कहता है बल बराबर, कि द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने त्वरण। क्या होता है बहादुर? द्रव्यमान गुने त्वरण। द्रव्यमान गुने त्वरण भी होते हैं। क्या होते हैं? द्रव्यमान गुने त्वरण। बल बराबर होता है। और न्यूटन की अगर बात करते हैं, न्यूटन में लिख सकते हैं कि बल का ऐसा मतलब न्यूटन तो होवे करता है, या किलोमीटर, किलोग्राम सॉरी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी बोल सकते हैं। पर सेकेंड स्क्वायर भी क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल, सवाल नंबर 5 क्या कहता है कि कार्य का मात्रक क्या है, तो कार्य का मात्रक जूल होते हैं। कार्य का मात्रक क्या होता है बहादुर? जूल। कार्य का मात्रक जूल। तो जूल बहादुर, जूल एक और किस चीज़ का मात्रक होता है जूल, इसका आप कमेंट करके बताइए। तो एक और किसका मात्रक होता है जूल, है ना, एक कमेंट करके आप बताएंगे। क्वेश्चन नंबर आइए हम लोग 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 से बहादुर क्या कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है। तो आवृत्ति जो होते हैं वो आपको मापते हैं हर्ट्ज में, मापते हैं किस में मापते हैं, तो हर्ट्ज में। जैसे हम लोग कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज तक सुनते हैं बहादुर लोग, तो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि को, आवृत्ति की ध्वनि को सुनते हम लोग हैं, कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल पर कि हर्ट्ज, हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, जस्ट बताए हर्ट्ज में क्या मापा जाता है, तो आवृत्ति मापा जाता है। क्या मापा जाता है? तो आवृत्ति मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है। चालक की विद्युत प्रतिरोधकता का इकाई क्या है बहादुर? ये जो दिख रहा है इसका इकाई जो होता है, इसका इकाई होता है बहादुर ओम मीटर। क्या होता है? ओम मीटर। तो ओम मीटर, तो इसमें ओम मीटर को दिया गया है तो नहीं दिया गया, तो आंसर क्या मारेंगे? ओम मीटर। क्योंकि सब का सब क्या है, गलत है।
यहाँ पर ओम अगर मीटर होता ना मीटर, तो आपका यही आंसर हो जाता, लेकिन नहीं है तो क्या हो खाली, तो ओम मीटर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, वही सवाल कह दिया, सवाल कि ओम मीटर मात्रक है, तो ओम मीटर मात्रक किसका है, तो प्रतिरोधकता का मात्रक है ओम मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या है बहादुर लोग, तो ओम मीटर। कोई दिक्कत, ओम मीटर है प्रतिरोधकता की मात्रक। क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखते हैं, 10 कि प्रकाश वर्ष इकाई है, प्रकाश वर्ष का है बहादुर, तो किसका है प्रकाश वर्ष, तो प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर बात करते हैं, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर बात करते हैं, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 12, तो 12 लिखेंगे तो किलोमीटर, और 15 लिख देंगे खाली पावर गुने 15, तो ये लिख देंगे कैसे बहादुर, तो मीटर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो मीटर में लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक ला। तो प्रकाश वर्ष होता क्या है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष बोलते हैं, या लाइट ईयर बोलते हैं। कोई दिक्कत, लाइट ईयर बोलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी वही बोल दिया बहादुर कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष मात्रक है तो किसका मात्रक है, तो दूरी का मात्रक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश वर्ष होता है, प्रकाश वर्ष होता है बहादुर जस्ट बताए कि प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को ही क्या बोलते हैं, तो प्रकाश वर्ष बोलते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर बहादुर लोग, तो 12 का हो जाएगा सी, 12 का हो जाएगा सी। 13 आते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है, तो प्रकाश वर्ष तो बहादुर किसका इकाई है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का है। बहुत सवाल ही पूछ रहा है बार बार यार, लेकिन सवाल बार बार रिपीट होने के कारण है कि सवाल देख लीजिए कहाँ कहाँ कैसे। ये सवाल आपको रेलवे में है, रेलवे बीपीएससी में है, सवाल बिहार पुलिस में है, सवाल रेलवे एनटीपीसी में है, सवाल दरोगा में है, सवाल सवाल राजस्थान के एग्ज़ाम में है ना, बहुत सारा एग्ज़ाम में सवाल पूछा गया है, चलते बार बार यहाँ पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, प्रकाश वर्ष मात्रक है, देखिए बार बार सवाल को रिपीट कर रहा है, सवाल को बार बार रिपीट हो गया है ना। आइए अगले सवाल आते हैं, प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष है क्या बहादुर लोग, तो 15 सवाल लैंग्वेज में दे दिया, तो वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय करती है उसका है तो प्रकाश वर्ष। तो दिक्कत आइए, प्रकाश वर्ष बताइए कि बहादुर एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, तो 9.46 गुने 10 के पावर 15 लिखेंगे तो मीटर, और 12 लिखेंगे तो क्या बहादुर, 10 के पावर 12 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बहादुर, तो किलोमीटर। कोई दिक्कत, आगे आइए। आगे बोला है खगोलीय दूरियां प्रकाश वर्ष में मापी जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है, तो मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है बहादुर, ये है आपका आंसर कि प्रकाश की गति स्पीड सदैव एक समान होती है। सही बात है, प्रकाश से गति सदैव क्या होता है बहादुर, एक समान होती है। ये सवाल आपको देखने में इजी है, यूपीएससी का सवाल पूछा गया है, आईएएस का, एआईएस है ना, 2021 से पूछा गया है। आ गया इस सवाल पर, सवाल क्या बोल रहा है कि एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का इकाई है। एक पारसेक बराबर होता है 3.25, 3.25 क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष में होता है। तो बहादुर समझने में कोई दिक्कत, आ गया है। सवाल नंबर हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर 18 कि एक पारसेक मात्रक है, तो पारसेक मात्रक में दूरी एक ना है भाई, पारसेक की मात्रक क्या है, तो दूरी का है, तो दूरी के लिख देते हैं। तो एक पारसेक बराबर आप देख भी लिए कि कितना होता है, एक पारसेक बराबर कि 3.25। तो यहाँ पर अगर लिखना चाहते हैं बहादुर, तो अगर एक प्रकाश वर्ष के बारे में अगर बात करते हैं, या एक अगर पारसेक बात करते हैं, तो 3 गुने 10 के पावर 16 मीटर भी लिख सकते हैं, है ना, 3 गुने 16 मीटर भी लिख सकते हैं, या बहादुर इसको डायरेक्टली हम लिख सकते हैं, या क्या चीज़ इसको अगर देखिए यहाँ पर क्या था, तो प्रकाश वर्ष में पूछा था, एक पारसेक अगर प्रकाश वर्ष में अगर बात कर देगा बहादुर, तो 9.46
गुने 10 के पावर 15 मीटर। ये क्वेश्चन में हो गया, एक प्रकाश वर्ष में हो गया पार्सेक। अगर इसी को डायरेक्टली हम लोग किलोमीटर में बदल सकते हैं बहादुर, या आमतौर पर एक पार्सेक के अगर बात करते हैं, एक पार्सेक, तो एक पार्सेक के बारे में आपको बताया गया है। ये क्या बताया गया था? 3 पॉइंट बताया गया बहादुर, 3.25 प्रकाश वर्ष। सब बारी बार से देख सकते हैं। ये आपको मीटर में हो गया पार्सेक। ये आपको बहादुर ये भी मीटर में है, किलोमीटर में 12 कर देंगे। ये सब करके हम लोग पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आइए, क्या कहता है कि माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होती है? तो इंच प्राप्त होती है, तो बहादुर इसका आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर को अगर 0.39 से गुना करेंगे तो क्या हो जाती है? तो इंच प्राप्त हो जाती है। जैसे हम बोल सकते हैं बहादुर लोग, क्या बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितना बोल सकते हैं? 3.9 क्या बोल सकते हैं? तो इंच बोल सकते हैं। कितना बोल सकते हैं? 0.39 इंच बोल सकते हैं। तो गुना करने पर तो क्या प्राप्त होगा? यही ना प्राप्त होगा बहादुर। तो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए अगले सवाल, कि 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? 6 फीट व्यक्ति को नैनोमीटर में कैसे की जाती है? तो इसका हम लोग आंसर लगा देंगे बहादुर लोग, तो ऑप्शन नंबर सी। आइए हम लोग इसको हल करते हैं। जैसे 1 नैनोमीटर, थोड़ा स्क्रीन पर लिखने में थोड़ा सा कठिनाई होती है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है बहादुर 10 के पावर -9 मीटर। 10 के पावर -9 मीटर। 1 फीट बराबर बहादुर, सब लिख लीजिए, 0.305। ये भी लिखेंगे मीटर में, क्या लिखेंगे? मीटर में। और 1 फीट बराबर, 1 फीट लिखा हुआ है ना, 1 फीट को ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 फीट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं बहादुर, पॉइंट 30.5 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर। क्या लिखता है? 7 नैनोमीटर। देखिए तो बहादुर, यहाँ देखिए तो ध्यान से देखेंगे, क्या बोल रहा है कि 1 फीट बराबर इतना हम नैनोमीटर लेते हैं। तो हमको निकालना क्या था? सवाल क्या था? तो सवाल था 6 फीट। तो 6 में से गुना करेंगे तो बहादुर 6 फीट हो जाएगा। तो 6 से इसमें भी गुना कर दीजिए, तो आ जाएगा 83 गुने 10 के पावर 7 नैनोमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? इसका आंसर समझ में आया? ये हल समझ में आया? हल? तो ऐसे हम लोग बारी बारी से इसको निकाल सकते हैं। आइए अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल क्या बोल रहा है कि 1 नैनोमीटर होता है 10 के पावर क्या बहादुर? जस्ट होता है कि 10 के पावर 7 बराबर होता है 1 नैनोमीटर। 10 के बराबर 7 बराबर होता है 1 नैनोमीटर। कोई दिक्कत? 10 के या ऐसे भी लिख सकते हैं बहादुर लोग कि या बहादुर कि 1 नैनोमीटर अगर बात करते हैं, लिख देते हैं, 1 नैनो अगर मीटर के अगर बारे में बात करते हैं तो इसे लिख सकते हैं बहादुर 1.0 गुने 10 के पावर -9 मीटर भी लिख सकते हैं। कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अगर 1 मीटर पर अगर बात करते हैं बहादुर, 1 मीटर पर तो 100 सेंटीमीटर होता है। अरे होता है कि नहीं? तो वैसे हम यहाँ पर 10 के पावर -9 अगर मीटर लिखेंगे, 10 के पावर 9 मीटर, तो बहादुर 10 के पावर 2 गुने 10 के पावर -9 मीटर, ऐसे लिख कर हम लोग डायरेक्ट अंततः लास्ट में बहादुर लोग 10 के पावर -7 कर सकते हैं। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं।
ई कहाँ से लिखे हैं बहादुर? ई कहाँ से लिखे हम? ई कहाँ से? तो यही वाला तो लिखे हैं, यही वाला नीचे लिखा गया है। आइए अगले सवाल आते हैं कि 1 नैनोमीटर होता है नैनो। नैनो मतलब 10 के पावर 9। नैनो मतलब 10 के पावर 9, 10 के पावर 9। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल देखते हैं। एम्पियर मापने की इकाई। एम्पियर मापने की इकाई बहादुर, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? तो एम्पियर। विद्युत धारा, एम्पियर विद्युत धारा मापने की इकाई है बहादुर लोग। कोई दिक्कत? आइए अगले सवाल आते हैं कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो क्या है बहादुर लोग? तो उत्पादित की जाती है। क्या कहते हैं? उत्पादित। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई जो उत्पादित की जाती है ना? कोई दिक्कत? यहाँ आइए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल हाँ थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है। ये बोल रहा है सुमेलित करने के लिए सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया है। तो सूची 1 सूची 2, तो हम लोग इधर एक तरफ भौतिक राशि दिया गया, एक तरफ क्या दिया गया? इकाई दिया गया है। तो बहादुर जूल जो है, देखिए हम लोग इसका तुलना करते हैं। जो आपको शुरू में पकड़ाता है पहले वो पकड़िए। ऐसा नहीं कि हम लोग वही पकड़ेंगे जो हमको आता है, नहीं। जो शुरू में पकड़ाता है वो पहले वो पकड़िए, है ना? तो त्वरण जो है त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। त्वरण मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कार्य और बल का मात्रक क्या होता है बहादुर? जानते हैं कि कार्य का मात्रक जूल होता है, तो बल का भी मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक तो यहाँ न्यूटन होता है। तो बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। कोई दिक्कत? बल का मात्रक न्यूटन होता है। वही अगर बात करते हैं बहादुर कि कृत्य कार्य का मात्रक क्या करता है? तो जूल होता है। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। और जो बच गया तो आवेग का मात्रा हो गया न्यूटन सेकेंड। इसका आंसर कौन होना चाहिए बहादुर? आंसर आपको होना चाहिए डी। क्या होना चाहिए आंसर? तो डी होना चाहिए, आंसर डी। तो आगे आइए अगले सवाल पाते हैं। इसको मिलान हो गया ना, इसका मिलान तो अच्छे से कर लिया बहादुर लोग। आगे आइए, बोला निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है देखना है बहादुर। तो ये तो आपका पहला तो कार्य का मात्रक होता है जूल, ये सही है। बल का भी बहादुर, बल का भी तो न्यूटन होता है, सही है। द्रव्यमान जो होता है किलोग्राम होता है, सही है। दाब जो है, दाब का डाइन नहीं होता है, क्या बहादुर होता है? एसआई बोला है, एसआई ना, 10 दाब होता है पास्कल। पास्कल होता है, क्या होता है? तो पास्कल होता है। इस सीजियस मात्रक होता है बल का मात्रक होता है डाइन, है ना? सीजियस मात्रक का होता है बल का डाइन होता है। चलिए आगे आइए, सवाल नंबर हम लोग देखते हैं 27। 27 क्या बोलता है? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? चारों में से कौन सा है इसका मात्रक नहीं है बहादुर? इसका मात्रक तो है, इसका मात्रक तो है, इसका मात्रक भी जस्ट देखे बहादुर लोग कि बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन। दाब का मात्रक क्या होता है बहादुर? तो पास्कल। और प्रतिबल जो है, ये प्रतिबल का भी मात्रक होता है बहादुर। अब प्रतिबल का मात्रक क्या होता है अब बताइए। लेकिन ये जो है ना आपका, ये विकृति का कोई मात्रक नहीं होते हैं। विकृति का कोई भी मात्रक नहीं है, तो इसका आंसर कौन मार देंगे? तो विकृति मार देंगे। अगले सवाल आइए, सवाल नंबर 28 क्या बोलता है? ये भी दे दिया मिलान करना, इकाई दिया है और परचाल दिया है, परचाल। तो देखिए ध्यान से पढ़ेंगे। तो मिलान करना है बहादुर। ऊपर वाला भी आप पढ़ सकते हैं। वाट को हम किस में मिलान करेंगे? वाट को, तो वाट का हम लोग शक्ति, वाट का क्या करेंगे बहादुर? शक्ति, वाट का शक्ति। कोई दिक्कत? तो अब एक नॉटिकल मील है, तो वाट का शक्ति। और नोट की अगर बात करते हैं तो नोट होता है समुद्री मील, समुद्री जहाज का गति होता है नोट। और नॉटिकल मील बात करेंगे, नॉटिकल मील
तो ये होता है नौचालक का होता है, नौचालन में थोड़ा ऐसे रुकिए 1 मिनट, ऐसे घेरेंगे नहीं, नौचालन में, है ना। कैलोरी जानते हैं कि ऊष्मा का होता है, कैलोरी किसका है बहादुर, तो ऊष्मा का। तो ऐसे देख लीजिए तो क्या हो गया, तो ए का क्या हो गया 4, बी के क्या हो गया बहादुर, तो बी का हो गया 3, सी का क्या हो गया, सी का हो गया 2, एक डी का हो गया बहादुर 1। तो कौन हो गया आंसर, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कौन हो जाएगा, तो सी। आइए अगले सवाल आते हैं, सवाल नंबर 29। ये भी सुमेलित करने की बात कर रहा है, तो यानी कि मिलान करना होगा, मिलान। अभी जस्ट देखिए कैलोरी किसके मापा था, जस्ट देखिए यहाँ पर, जस्ट कैलोरी देखिए किसमें बाहर, तो ऊर्जा ऊष्मा में, तो कैलोरी जस्ट बात करेंगे किसमें बाहर, तो ऊष्मा में। तो जहाँ पर ई का 5 दिख रहा था प्लस हो जाए, ई में तो सब में 5 है, तो कैसे काम चलेगा बहादुर लोग। जूल अभी जस्ट देखेंगे कि जूल किसका मात्रक होता है, तो कार्य का। तो जहाँ जहाँ ए का मिलान 3 से हो रहा है, ए का मिलान 3 से, तो यही हो जाएगा। देखिए ए में और कोई 3 है तो नहीं, देखिए ये हो जाएगा सही है। देखिए और मिलाते हैं, बाकी सब बैठ जाएगा तो ठीक है, और नहीं बैठेगा तो फिर क्या है, तो गलत ही गलत है। तो अब बहादुर ये वो मिल गया, अब इसको मिला कर देखते हैं, तो यहाँ ई में 3 में कोई ना है, हम डायरेक्ट इसको मार्क निकाल सकते हैं, क्या कि 3 गो एकरे में, 3 जो है एक को भैया है। अगर देखते हैं बहादुर बी क्या है, तो बी एम्पियर, एम्पियर क्या है, तो एम्पियर विद्युत धारा का होता है एम्पियर। तो यानी कि यहाँ पे एक भी मैच कर गया, एक भी मैच कर गया। तो यहाँ पर अब देखिए बहादुर वाट होता है सामर्थ्य का ही होता है वाट, तो ये भी सही हो गया बहादुर लोग। और डी देखते हैं तो डी वोल्ट किसका होता है, विभवांतर का, तो ये भी बहादुर सही हो गया, 5 सही था। तो कौन आंसर हो जाएगा, तो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ऐसे मिलान करने के लिए बात कर रहा था बहादुर। देखिए 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कोई दिक्कत बहादुर, सुमेलित नहीं है। तो पहला अगर देखते हैं, तो पहला बहादुर क्या बोल रहा है कि नॉट जहाज के चाल की माप करता है, ये तो सही है, सही है। नहीं कह रहा है सुमेलित, नॉटिकल मील इस नौचालक में प्रयुक्त होने वाली इकाई, ये भी सही है। एंगस्ट्रॉम प्रकाश तरंगदैर्घ्य बहादुर, ये भी सही है। प्रकाश वर्ष समय मापन की इकाई है, तो ये तो गलत हो गया बहादुर। प्रकाश वर्ष किसका है, दूरी मापन की इकाई है, किसका है बहादुर, दूरी मापन की इकाई है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। आइए अगले सवाल रखते हैं, सवाल नंबर 31। चलिए देखते हैं, एंगस्ट्रॉम इकाई है बहादुर किसका। तो एंगस्ट्रॉम जो इकाई है, ये आपको देखना होगा कि 31 नंबर का एंगस्ट्रॉम इकाई है किसका, तो तरंगदैर्घ्य का होता है। किसका होता है बहादुर, तो एंगस्ट्रॉम इकाई किसका होता है, तरंगदैर्घ्य का होता है, तरंगदैर्घ्य का होता है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर पूछ देगा बहादुर, एक एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर माइनस 10 मीटर, 10 के पावर माइनस 10 मीटर होता है। कोई दिक्कत। आइए अगले सवाल पाते हैं, सवाल नंबर 32। और सवाल नंबर 32 बहादुर कि ध्यान से देखेंगे कि एक हॉर्स पावर होता है, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं बहादुर, तो 746 वाट होता है। कितने होता है, 746 वाट, 746 वाट। या एक वाट बराबर अगर बात करते हैं, एक वाट बराबर बहादुर, तो अगर इसको जूल में बात करेगा तो एक जूल पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड, 1 जूल पर सेकेंड। या अगर बात करता अगर यहीं पर कि एक अश्व शक्ति, या एक क्या चीज अश्व शक्ति, एक अश्व शक्ति अगर बात करेगा बहादुर, तो एक अश्व शक्ति, तो वही हॉर्स पावर ना है, हॉर्स पावर, तो क्या लिख दिया है, 746 वाट, ठीक है। तो कोई दिक्कत बहादुर यहाँ तक ला। आइए सवाल नंबर 33 भी देखते हैं। 32 हो गया, 33 क्या बोल रहा है कि मिलान करना है, इतना हमको पढ़ना कला, डायरेक्ट हम लोग देखते हैं मिलान करना है सूची 1 सूची 2 से। तो अभी जस्ट देखें हम लोग, जस्ट यहाँ पर देखें बहादुर कि तरंगदैर्घ्य किसका मिला है, तो एंगस्ट्रॉम को मिला है, एंगस्ट्रॉम का। तो जहाँ पर बी का 2 मिल रहा था, विचार कीजिए,
तो बी का 2 बहादुर 2 गुना हो गया। अब कौन आंसर है ये पता नहीं चल रहा है। ये भी देख लिए जस्ट बहादुर दाब का मात्रक क्या है, तब पास्कल, दाब का मात्रक पास्कल, यानी सी का 3 होना चाहिए। सी का 3 तो बहादुर सिर्फ एक ही गो में है, यहाँ भी है लेकिन बी में 2 यहाँ नहीं है। आंसर तो कंफर्म है कि आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा, लेकिन बी और सी में बहादुर यहाँ क्योंकि 2 मैच कर रहा था, मैच किया था, 2 मैच किया था, लेकिन सी वाला में 3 यहाँ मैच कर रहा है। इस चलते हम अपनी भाषा में अगर हम चाहेंगे तो हम इतने मार्क निकल जाते हैं, लेकिन आइए मिला देते हैं, पूरा संतुष्ट हो जाते हैं। ए में दिले एक, ए का बहादुर मैक होता है, उच्च वेग का मात्रा क्या होता है, मैक। उष्मा किसका, उष्मा का मात्रा की बात, जूल, ऊर्जा, सॉरी ऊर्जा, ऊर्जा किसमें व्यक्त किया तो जूल में व्यक्त किया जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक ला, तो पूरा का पूरा हम लोग ज्ञात कर लिए, तो ऑप्शन नंबर सी मार दिए। सवाल नंबर अब आगे तक देखते हैं 34। क्या बोलता है, जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है, जूल जो है बहादुर ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल। तो पास्कल संबंधित है, तो पास्कल वास्तव में संबंधित है किसका, तो पास्कल जस्ट पढ़ते हुए आ रहा है, दबाव से है। किसका बहादुर, तो दबाव से संबंधित है। कोई दिक्कत, आइए अगली सवाल। एक माइक्रोन बराबर होता है, एक माइक्रोन बराबर होता है बहादुर, तो वो होता है 1/1000 मिलीमीटर, 1/1000 मिलीमीटर। और इसको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, जैसे आप जानते हैं कि एक माइक्रोन बराबर बहादुर 10⁻6 भी होता है, 10⁻6 मीटर होता है ना। और इसी को व्यक्त करना है तो 10⁻⁻6 गुने, अगर इसी को अगर हम बहादुर 3 से, अगर इस 10⁻3 से गुना कर देते हैं तो 21 में बदल जाएगा बहादुर, तो ये बदल जाता है मिलीमीटर में बदल जाता है, मिलीमीटर में बदल जाता है ना, किसी को बदल जाता है मिलीमीटर में बदल जाता है। और इसको अगर इसको इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं बहादुर, पहले से घटाइए तो कितना घटेगा, तो कितना इसमें बचेगा, इसमें कितना बचेगा, तो 3 का 1/10⁻3 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस चला आएगा तो माइनस नीचे जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसी को हम 1/, कितना लिख सकते हैं बहादुर लोग, इतना लिख सकते हैं। और जो आपका यूनिट था उसको छोड़ना कहला है, इसको लिख देना है। यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया था, यही चीज़ तो है बहादुर, यही चीज़ तो यहाँ पर लिखा गया है। कहाँ लिखा गया है, देखिए इसमें लिखा गया है। तो सवाल क्या था कि 1 माइक्रोन बराबर, तो ऐसे आप बोल सकते हैं, कोई दिक्कत। आइए सवाल नंबर 36 देखते हैं। क्या बोलता है, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है, तो 10⁻⁻6, क्या बहादुर 10⁻⁻6। तो पहले देखिए क्या चीज में है से, इस यहाँ देखिए, यहाँ देखिए क्या है, सब में देखना है, चारों में क्या है से, यूनिट भी तो देखना है। तो यूनिट बहादुर सेंटीमीटर में है ना, 10⁻⁻4 हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻4 हो जाएगा। कोई दिक्कत, अगली सवाल आते हैं। सवाल बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। तो देखिए ध्वनि, डेसिमल जो है ध्वनि के प्रबलता की इकाई है, ये तो आपका सही दिखा, ये सही दिखा, ये जो है ये सही है, ठीक है। औसत शक्ति बहादुर शक्ति की इकाई है, समुद्री मील जो तो सही है। सेल्सियस, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई है, गलत ही ना हो गया कि सेल्सियस जो है ना, सेल्सियस ताप को मापने का मात्रक है। सेल्सियस किसका बहादुर, तो ताप को मापने का मात्रक है, किसका, ताप का। इस चलते आंसर कौन हो जाएगा बहादुर, तो आंसर कौन हो गया, तो आंसर आपको डी हो गया, आंसर डी हो गया। सवाल नंबर हम लोग आगे देखते हैं। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है, ऊष्मा की इकाई नहीं है। देखिए क्या बोला, ऊष्मा की इकाई नहीं है, फिर सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, है ना। तो बहादुर कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, ये है, किलो कैलोरी भी ऊष्मा की इकाई है, ये है, जूल भी ऊष्मा की इकाई है, ये है। तो वाट थोड़ी है बहादुर, वाट किसका है, वाट देखिए किसका है बताइए। वाट बराबर अगर बात करेंगे बहादुर, तो वाट बराबर होता है 1 जूल, 1 जूल पर सेकेंड होता है। क्या होता है बहादुर, पर सेकेंड होता है ना।
तो कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में? आइए सवाल नंबर हम लोग अब 39 में देखते हैं। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ऊष्मा की इकाई, सॉरी दो यहाँ पर कट गया है, दो को आपको ऑप्शन कट गया है, तो दो ऑप्शन कट गया है ना, तो दोनों ऑप्शन आके लिख लीजिए। हम अपनी तरफ से ऑप्शन दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर अगर तीसरा बात करते हैं, सॉरी ऑप्शन नंबर सी अगर बात करते हैं, ऑप्शन नंबर सी, तो सी हम लिख देते हैं अर्ग। ऑप्शन नंबर डी अगर बात करते हैं तो जूल लिख देते हैं। अब बताइए तो कौन होगा से? अब यहाँ बताइए कौन होगा? ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऊष्मा की इकाई तो बहादुर ई है, ये है, ई है, ये है, कैलोरी है, ये है। तो आपको यही जो है से नहीं है ना, सेंटीग्रेड नहीं है, तो आंसर कौन हो जाएगा? सेंटीग्रेड ही आंसर ना हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? आइए, ऊष्मा की इकाई सेंटीग्रेड नहीं है बल्कि ताप की इकाई है। सेंटीग्रेड किसका है? ताप की इकाई है। सेंटीग्रेड किसका है? ताप की इकाई है, ना कि ऊष्मा की इकाई है। आइए अगले सवाल आते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर कितना? 100 मीटर के 1000 मीटर। कौन नहीं, देखिए यहाँ यहाँ पे देखिए, तो 1000 लिखा गया है, लेकिन यहाँ के बगल में देखिए सेंटीमीटर है और मीटर है, तो किलोमीटर है बहादुर दिया हुआ, तो किसको व्यक्त करेंगे? 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर। सेंटीमीटर में नहीं मारेंगे बहादुर, ऑप्शन नंबर बी नहीं मारेंगे, ऑप्शन नंबर क्या मारेंगे? सी मारेंगे। कोई दिक्कत? आइए सवाल नंबर 41। 1 पिकोग्राम बराबर होता है, 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 होता है, 10 के पावर -12 होता है 1 पिकोग्राम बराबर। तो आइए कुछ फैक्ट लिख लेते हैं। जैसे अगर एक पिको के बारे में बात करते हैं, ये तो आप लिख लिए, क्या लिख लिए बहादुर? 10 के पावर -12, 10 के पावर- ग्राम। अगर हम एक बहादुर माइक्रोन लिखेंगे, माइक्रोग्राम, अगर 1 माइक्रोग्राम लिखेंगे बहादुर, तो 10 के पावर-6 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 के पावर-6। अगर बहादुर हम एक अगर फेमटोम, सॉरी एक अधम ऑटोग्राम, एक फेमटोग्राम अगर बराबर बात करते हैं, तो 10 के पावर-15 हो जाएगा। सब ग्राम में है, ठीक ना? अगर अगर इसमें एक और पॉइंट लिखना चाहते हैं कि 1 मिलीग्राम अगर बात करेगा बहादुर, तो 10 के पावर-3 ग्राम। अगर आपसे 1 नैनोग्राम अगर बात करेगा, नैनो अगर ग्राम बात करेगा बहादुर, तो 10 के पावर-9 ग्राम, है ना? तो इसे पूरा का पूरा आप टेढ़ा याद करेंगे। इसको अच्छे से आप लिख लीजिए, ऐसे अच्छे से लिख लीजिए। अब इसमें आपसे पूछेगा क्रम सजाने के लिए, तो क्रम आप सजाएंगे अपने से। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। पास्कल इकाई है, तो पास्कल किसका है बहादुर? तो आप अच्छे से जस्ट पढ़े कि पास्कल दाब का इकाई है। किसका है बहादुर लोग? तो पास्कल दाब की इकाई है। तो 1 पास्कल बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है बहादुर? अगर 1 पास्कल का बात कर देगा, तो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन पर क्या बोल देगा बहादुर? मीटर स्क्वायर। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, है ना? आगे आइए सवाल नंबर 43। दाब की इकाई क्या है? तो दाब की इकाई, अब पास्कल तो दिया नहीं गया है, लेकिन किस रूप में बताना है? तो जस्ट पिछला सवाल बताए, जस्ट पिछला बताए कि जस्ट पिछला बता नहीं, तो यही लिखेंगे। इसमें कौन हो जाएगा बहादुर? तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, है न्यूटन वर्ग मीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक ला? सवाल नंबर आगे, दाब का मात्रक। अब दाब का मात्रक किलोग्राम में पूछ दिया भाई, वाह, तो खेल गया खेल। अब खेल गया तो भाई कैसे मारेंगे? तो दाब हो जाएगा बहादुर, तो बताइए दाब किसमें से कौन हो जाएगा? सॉरी, दाब किसमें से कौन हो जाएगा? थोड़ा कमेंट करके बताइए।
कमेंट करके बताइए। देखना चाहते हैं कौन बताते हैं इसका आंसर, है ना। हम आगे बताएंगे अभी। परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है? परिस्थितिकी दबाव की इकाई क्या है बहादुर? 4 ऑप्शन है। एक ऑप्शन है बार, नॉट, जूल, ओम। तो कौन इसका आंसर हो जाएगा? तो कोई बता दीजिए बहादुर लोग। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? तो बार। क्या हो जाएगा? बार। अगर सवाल कह देगा आप कि एक बार बराबर कितना होता है, एक अगर बार बराबर अगर बोल देगा बहादुर तो 10 के पावर माइनस 10 के पावर, सॉरी माइनस नहीं, 10 के पावर 5, 10 के पावर 5 पास्कल हो जाएगा। 10 के पावर 5 पास्कल, 10 के पावर 5 पास्कल। तो इसका हमको सवाल जवाब बताया नहीं। 44 के कमेंट करके बताया नहीं, जल्दी फटाफट कीजिए। 46 देखिए, 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है, कितना हो जाएगा? इतना बराबर, इतना कितना हो जाएगा बहादुर? तो पहला ऑप्शन दिया गया 1.0 बार, 10.0 बार, 100 बार। तो इसका आंसर हम लोग बताइए। तो इसका आंसर हम मानेंगे बहादुर ऑप्शन नंबर बी। क्या मानेंगे? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। आइए सवाल नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अदिश पूछ दिया। अदिश, अदिश मतलब अधूरा, जिसका सिर्फ एक होगा, मतलब एक होगा, परिणाम दिशा नहीं होगा, उसको अदिश। हम लोग ट्रिक्स याद किए हैं। ट्रिक क्या आपने बोल सके भाषा में, बोल सके भाषा में बहादुर, कि जो अधूरा है, जिसमें खाली एगो है, जिस राशि में व्यक्त करने के लिए दिशा एवं परिणाम दोनों होगा, वो सदिश होगा। लेकिन अगर एगो है तो क्या कहलाता है बहादुर? अदिश कहलाता है। तो बहादुर ये जो है, जस्ट पीछे हम लिस्ट लिखे थे, ये आपको बताया गया है। ये आपको है सदिश राशि, सदिश राशि, सदिश राशि। जबकि जबकि बहादुर ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? तो आपका अदिश राशि है। क्या है बहादुर? तो ऑप्शन नंबर बी जो है, दाब जो है अदिश राशि है। ये अधूरा है। किधर दाब लगा रहे, कहाँ दाब लगा रहे, ये पता नहीं है। लेकिन कोई अगर रास्ता मिल जाता तो आपको पता चल जाता है। जैसे लिख लिए, यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिखेंगे सदिश का उदाहरण लिख रहे हैं। किसका लिख रहे हैं? सदिश का। सदिश, सदिश कहने का मतलब जिसमें सब कुछ हो, मतलब कि परिणाम भी हो और दिशा भी हो। सदिश का उदाहरण लिख लीजिए बहादुर लोग। जैसे बल, बल के बाद वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग आदि। मतलब कि ये सब क्या है? सदिश का आपको एग्जाम्पल है। और अगर अदिश की बात करते हैं, जो अधूरा है, इसमें परिणाम और दिशा दोनों है। लेकिन अगर अदिश की अगर बात करते हैं, अदिश का, अदिश का उदाहरण जैसे आपको आयतन, आयतन के बाद बहादुर दाब, चाल, दूरी आदि। ये देखिए ध्यान से, इसमें सिर्फ एक होता है, परिणाम दिशा नहीं होते हैं। जबकि इसमें दोनों है, दिशा और परिणाम दोनों। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 48 बात है। विद्युत विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? तो बहादुर ध्यान से देखना होगा कि सही कौन है। तो सही बहादुर यहाँ बोल रहा है पहले कि यह एक अदिश राशि है। मतलब विद्युत विभव जो है, विद्युत विभव क्या है? एक अदिश राशि है। दूसरा क्या है? यह एक सदिश राशि है। इसका आंसर होगा कौन बहादुर? इसका आंसर हो जाएगा केवल एक। केवल क्या हो जाएगा? केवल एक। केवल एक। यह एक अदिश राशि है ना। आप तो इस लिस्ट में बहादुर हम अदिश लिखे नहीं थे, लेकिन सब कुछ लिखना थोड़ी पड़ता है, कुछ कुछ अलग से भी पढ़ना होता है। कोई दिक्कत है बहादुर लोग? तो विद्युत विभव का एसआई अगर मात्रा की बात करते हैं, विद्युत विभव का, विद्युत विभव का विद्युत विभव का अगर एसआई मात्रा की बात करते हैं, एसआई मात्रा की अगर बात करेंगे तो क्या लिख सकते हैं बहादुर? कि जूल पर कूलॉम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जूल पर कूलॉम, जूल पर कूलॉम, है ना। विभव एक अदिश राशि है, जबकि
विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है। विभव अभिष्ट राशि देखिए, ये आपको अदिश है, जबकि अगर यहीं पर अगर पूछ देता बहादुर, क्या बोल देता कि अगर बोल देता कि विद्युत क्षेत्र जो है, विद्युत क्षेत्र बहादुर, तो ये आपको होता सदिश राशि, ये क्या होता सदिश, लेकिन विद्युत विभव क्या है, अदिश। तो बहादुर हम लोग 50 का टारगेट रखे थे, आज हम लोग 40 को ही रखेंगे, है ना, 40 बोल रहे 48 को रखेंगे। अगले क्लास में हम लोग 50 को लेके आएंगे और आपको डेली 50 सवाल मिलेंगे और चैप्टर वाइज मिलेंगे। ये जो आज का चैप्टर था बहादुर, ये चैप्टर था आपको मात्रक, क्या था चैप्टर था आज का बहादुर, मात्रक, और मात्रक और क्या बोल सकते हैं, इकाई, मात्रक और इकाई था बहादुर, कोई दिक्कत, मात्रक और इकाई था। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, मात्रा की इकाई फिजिक्स का, किसका बहादुर, तो भौतिक का। हम लोग ऐसे ही डेली बेस पर आएंगे और आपको इससे रेलवे का जो भी साइंस आती है वो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग क्वेश्चन भी देख लिए, और अगला दिन जो हम लोग आएंगे उस चैप्टर को आप ध्यान से सुन भी लीजिए कि अगला दिन कौन चैप्टर हम पढ़ाएंगे या कौन से सवाल लेके आएंगे। हो सके तो उस चैप्टर को आप देख के आ सकते हैं। उस चैप्टर आपको मिलेगा बहादुर अगला दिन, मतलब कल जो आएंगे उस चैप्टर का नाम मिलेगा, लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, मापक यंत्र एवं पैमाने। ये आपका बहादुर, ये आपका कल का होमवर्क है, ये कल पढ़ाएंगे, जबकि आज जो कौन चला बहादुर, आज आज आपका ये कंप्लीट हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद। क्लास अच्छा लगा तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और आपका जो एक सवाल हम किए थे, इस सवाल करने चलिए, इस सवाल का कमेंट करके बताइए इस सवाल का आंसर कौन होगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।